अपने आप आगे बढ़ाने के अपने आप को आगे बढ़ाने के अलावा या अपना विकास करने के अलावा हम लोग औरों को भी प्रेरित करते हैं। मिलते जुलते कहीं भी, कैसे भी बातचीत से, संपर्क से बहुत सारी बातें होती हैं। वास्तव में जैसा हम सभी जानते हैं, ये सब जहां से आया है, ये भगवान बुद्ध की ये आध्यात्मिक प्रतिभा की जो उल्लेखनीय विशेषता ये है कि अपनी आध्यात्मिक खोज के लक्ष्य अर्थात संबोधि की ओर वास्तव में बुद्ध बनने के पहले जो सिद्धार्थ थे, बिना किसी मार्गदर्शन के, है ना, और उन्होंने स्वयं के भरोसे ये सब हासिल किया था, है ना। और ये भी हम लोग देख सकते हैं कि अन्य दूसरे लोग भी संबोधि को प्राप्त कर सकते थे, ऐसा उनकी सोच रही होगी, जो उन्होंने ऐसे धम्म का प्रसार प्रसार किया। लेकिन ऐसा भी वो मानते थे शायद कि ये जो है और लोगों को इस मार्ग पर पहुंचने के लिए अधिकाधिक बहुत ज्यादा उनको सहायता की आवश्यकता थी उस समय भी और आज भी है। और वही सहायता का आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए या उस मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए ये भी ध्यान संध्या जो चल रही है, या जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ शिविरों के माध्यम से सारी चीजें बताता है, ये उसी का एक पहलू है। और वास्तव में देखा जाए तो एक मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था, है ना। इसलिए बुद्ध को क्या कहा जाता है? मार्गदाता कहा जाता है ना। जिस मार्ग को उन्होंने स्वयं के लिए पुनः खोज निकाला, उस मार्ग को दूसरों को बताने में जो प्रतिभा का परिचय दिया, या सौभाग्यवश हम सभी उससे लाभान्वित हुए। अनेक अनुयायी, अनेक मार्गदर्शन से, बहुत सारी बातों से ये उपलब्ध हुआ, या धर्म जानने या आचरण में उतारने के लिए जो भी आवश्यक प्रयत्न करने पड़े थे, उन्होंने किए। किस लिए? ताकि सभी, कहते नहीं, बुद्ध भी क्या बोले कि अपना प्रकाश स्वयं बनो, है ना, जिससे लोग अपना प्रकाश स्वयं बन सके। कितना मेहनत की होगी। और उनकी उपलब्धि जो है गुरु की शिक्षा से ही प्राप्त की जा सकती है ना। और वैसे तो देखा जाए, ये सब जो सारी बातें हैं, ये मदद के बिना संभव नहीं होता है। क्योंकि 2500 वर्ष पहले बुद्ध के अनुयायी को जिस प्रकार की संबोधि या मार्गदर्शक की आवश्यकता थी, उसी प्रकार आज भी जो ये नव बौद्ध कहें या जो आज बौद्ध धर्म को मानते हैं, और देखा जाए तो आजकल एक तरह से बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने की बाढ़ सी लगी हुई है ना। तो वो सारी बातें सही हैं, लेकिन उनको मार्गदर्शक की आवश्यकता है ना। और ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है। जबकि ये भी हम सब जानते हैं कि बौद्ध साहित्य का आजकल प्रचुर भंडार है ना। अ, ग्रंथ संपदा या युग युगांतर से जो बहुत सारे बौद्ध गुरुओं द्वारा सब लिखे गए हैं, वो तो है ही है। और
पता नहीं त्रिपिटक है, उसके अलावा त्रिपिटक के अलावा बहुत सारी बुकें लिखी गई है ना। लेकिन इसके अलावा भी उनको जरूरत है कि इसलिए, क्योंकि जब 1956 में बाबा साहब ने, हम सभी जानते हैं, बौद्ध धर्म अपनाया था, तो कितने लाखों लाखों लोगों ने अपनाया। लेकिन वहां पे जो कमी थी, मार्गदर्शक की कमी थी, गुरुओं की कमी थी, बताने वालों की कमी थी। इसीलिए जिस भावनाओं के अनुसार उस समय लोग बौद्ध धर्म को अपनाया, उस प्रकार से तेजी से नहीं बढ़ पाया, ऐसा समझ सकते हैं, है ना। और वास्तव में आज लगभग 50 वर्षों में, है ना, सैकड़ों पुस्तकें, कुछ बिल्कुल सटीक तो कुछ प्रेरणादायक है, कुछ नहीं भी है, बहुत सारी बातें हैं। और जितनी भी बौद्ध परंपरा है उनके अनुसार अलग अलग भी है। तो ये मार्गदर्शन, जितने भी साहित्य हैं, मार्गदर्शन करने के लिए हमें किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता है। भले साहित्य में है, उसको हम पढ़ के उतना नहीं समझ सकते, है ना। क्योंकि पढ़ना तो एक अलग बात है, लेकिन उसको हृदयांगम करना या अपने हृदय में उतारना या उसके प्रति ग्रहणशील होना, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है ना। तो इसीलिए हमें मार्गदर्शक की उसके लिए आवश्यकता होती है। और उन तत्वों को समझने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता होती है ना। तो ये सारी बातें हैं जो हमें मार्गदर्शक हों, अपने व्याख्या के माध्यम से, अपने प्रवचन के माध्यम से, या कैसे भी हमें उसका एहसास दिलाते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हमें ऐसी आवश्यकता पड़ती है ना। और पड़ती है, और है भी आवश्यकता, ऐसा भी समझ सकते हैं। और वास्तव में हम इसके बहुत सारे, इस धर्म में, बौद्ध धर्म को समझने के लिए बहुत सारे पहलू, बहुत सारे चीजें हैं, चाहे उसमें सील हो, चाहे और सारी चीजें हों, जो हम ध्यान संध्या में सीख रहे हैं और शिविरों के माध्यम से, अपने अभ्यास वर्ग के माध्यम से सीखते हैं। तो हमारा आज मैत्री भावना ध्यान है। तो उसी के उपलक्ष्य में आप सभी लोग एक बात को समझ सकते हैं कि वो बुद्ध के समय में जो एक भिक्षु था, जो अतिसार रोगी था, है ना। कहते हैं वो स्वयं के मल में पड़ा हुआ था और उसकी कोई देखभाल नहीं करता। तो बुद्ध ने देखा, तो उन्होंने उसके पास जाकर पूछा कि आपको क्या कष्ट है। तो उसने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, पेचिश है, क्या आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कहता है नहीं। तो फिर कहते हैं ऐसा कोई नहीं, ऐसा क्यों है, क्या बात है, आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, और मैं अनुपयोगी हूँ, इसलिए कोई देखभाल करने वाला नहीं है। वो कहता है भिक्षु कि मैं अब उनके लायक नहीं रहा। तो ये सारी बातें जो है उस भिक्षु की, ये संवाद जो है बुद्ध से उस बीमार भिक्षु का जो संवाद होता है, ये एक मुद्दा, एक बात को हम समझ सकते हैं कि इसमें मेन बात क्या है। भगवान, मैं अनुपयोगी हूँ, इसलिए कोई मेरी देखभाल करने वाला नहीं है। ये बड़ा ही दहलाने वाला, मतलब दिल को दहलाने वाला
और बड़े ही दुख के साथ कहा गया है। और लोग आप में रुचि नहीं लेते जब तक आप उनके लिए उपयोगी हैं, तब तक तो लेते हैं। लेकिन अगर इसको हम अपने परिवार से, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में, इस देश में देखते हैं, वहां तो भिक्षु और भिक्षु की बात है बुद्ध के समय में। लेकिन हमारे, जो मैंने बोला, अपने परिवार में, अपने अड़ोस पड़ोस, ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे। अगर हम एक ग्रहणशीलता की बात की थी शुरू में, कि उनके धम्म को समझने के लिए अगर हमें ग्रहणशील होना है, उसे आत्मसात करना है, तो ये जो भिक्षु की कहानी है, वास्तव में इसको हम सोचते हैं तो ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं आज भी। कि जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जैसे माता पिता होते हैं, बच्चे की देखभाल कितने उससे करते हैं। एक माँ छोटे बच्चे की देखभाल करती किस प्रकार से, आप सभी समझ सकते हैं। एक पिता उसको आगे बढ़ाने के लिए कैसा प्रयास करता है। और जब तक वो इस लायक रहता है, चाहे अपने बेटे की हो, अपने पोतों की हो, नाती पोते या जो भी हो, जब तक उसमें दम है पूरा देखभाल करता है। लेकिन ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि जब वो किसी लायक नहीं रहते, जिसमें अनुपयोगी शब्द आया है, मतलब वो किसी लायक नहीं रहते, कुछ करने लायक नहीं रहते, उठ के खाना भी नहीं खा सकते, उसके उठ के अपने कहीं जा भी नहीं सकते, है ना, मलमूत्र विसर्जन के लिए भी। उस समय क्या स्थिति होगी। जैसे हम लोग सुनते हैं, आज देखते भी है, अभी भी देखने को मिलता है गांव में। या वैसे भी एक कहावत बहुत पुरानी है कि हिंदू धर्म के अनुसार कि जब तक जिंदा रहते हैं तो डंडी डंडा, मतलब उनको बहुत सताते हैं, बात बात पर डांटते हैं। लेकिन मरने के बाद ऐसा अपनत्व दिखाते हैं कि उसकी सेवा सत्कार और उसका दाह संस्कार से लेके, और जब तक क्रियाक्रम, और क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म में तो पुण्यन मोदन कहते हैं लोन, लेकिन और में तेरहवीं जो कुछ कहते हो, उन सबको लोगों को दिखाने के लिए कि हम अपने बाप को, अपनी माँ को कितना चाहते हैं, लेकिन जिंदा रहने पर क्या है, ये हमारी मैत्री की कमी है, हमारे मित्रता की कमी है, इसलिए ऐसी बात आती है ना। और लोग, सोचो कब इसमें कब तक रुचि लेते हैं, है ना। वह आपको एक व्यक्ति नहीं, या अपने माँ बाप को, या किसी भी जो अपना, मतलब घनिष्ठ है, उसको एक वस्तु के रूप में देखते हैं और उसी तरह से व्यवहार करते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं, है ना। मनुष्य की तरह व्यवहार करना और मनुष्य से मनुष्य की तरह व्यवहार न करना, और मनुष्य से किसी बेस वस्तु की तरह व्यवहार करना, इस फर्क को हम समझ सकते हैं, है ना। किस अभाव से किसी व्यक्ति से वस्तु की तरह व्यवहार करना, अर्थात उसके साथ नैतिकता का व्यवहार नहीं करते हैं, उसके साथ मैत्री का व्यवहार नहीं करते हैं, है ना। और किस तरह उस बीमार भिक्षु की तरह सभी पेश आते हैं, क्योंकि वो क्या है, उपयोगी नहीं था, इसीलिए उसमें रुचि नहीं रखते। और जैसे वो स्वयं के मल में पड़े रहने से छोड़ दिया है, ऐसे बहुत सी कहानियां गांव में मिल जाती हैं। उनके माँ बाप के तो चलो गंदगी में पड़ा था, लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं कि गंदगी में पड़े पड़े उनके कीड़े तक पड़ जाते हैं। क्या कारण,
उनके अंदर की दया भावना, करुणा, या जो उनके माता पिता ने उसके साथ किया सब भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। और इसी तरह से कहते हैं, अन्य भिक्षुओं और बीमार भिक्षु के बीच उस समय कोई दया भाव नहीं था, उसी प्रकार जैसे आजकल है। तो उनके बीच साधारण या मानवीय मित्रता भी नहीं थी। तो आजकल हमारे लोगों में भी ऐसी, और इसीलिए हम इसका अभ्यास भी करते हैं, मैत्री का। अगर हम चार बिहार से देखें तो मैत्री पहले आता है ना। तो बुद्ध ने कितने उससे उस समय कहा होगा, समझाया होगा, हम समझ सकते हैं। ना ही कोई सहानुभूति, संवेदना नहीं, जागरूकता की कमी क्या हो सकता है ना। क्योंकि हम किसी मनुष्य से वास्तव में किसी मनुष्य की तरह संबंध रखने पर इन गुणों का अनुभव ले सकते हैं। ये तो वहां भिक्षुओं की बात, लेकिन हम लोगों के बीच जाते हैं तो क्या हम ऐसा देख सकते हैं, एक मनुष्य को मनुष्य की तरह देखते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, ये समझ सकते हैं। उन गुणों से हम अनुभव ले सकते हैं। और उनके लिए किसी टूटे हुए बर्तन, वास्तव में जब ऐसा होता है तो कहते नहीं है, जैसे कोई टूट जाए बर्तन, उसे बाहर निकाल दो, फिर पुरानी चीजें फेंक दो, क्योंकि वो बेकार हो जाती है। उसी तरह लोग समझते हैं। इसीलिए हमें मैत्री और संवेदना, सहानुभूति, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। लोगों के प्रति करुणा भाव की जरूरत पड़ती है। और ये सब स्मरण करने के लिए, है ना, और उस पर अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, इन सब चीजों को समझने के लिए हमें जोर डालने की आवश्यकता है। क्योंकि मुख्यतः मनुष्य को हम सदैव उसकी उपयोगिता के अर्थ से जानते हैं। आध्यात्मिक समाज के भीतर भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। कभी कभी हम लोगों की क्षमता या योग्यता में उस व्यक्ति की बजाय ज्यादा रुचि रखते हैं, है ना, जिससे हमारी ज्यादा आवश्यकता होती है ना। वहां पे ज्यादा आवश्यकता का मतलब कुछ उससे मिलने वाला है, उसके लिए हम ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। और उसके जब तक उसका उपयोग है तो उसके पीछे पीछे लगे रहेंगे, चाहे वो व्यक्ति हमें पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन अपनी आवश्यकता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आध्यात्मिक लोगों के लिए हम मैत्री भावना का विकास करते हैं। ये अनुभव बड़ा ही भ्रम निराश करने वाला होता है। अगर हम ऐसा करते हैं, आपका कोई मित्र बना, रहना नहीं चाहता, इसलिए हमें किसी मनुष्य को केवल मनुष्य के रूप में ही देखना सीखना, समझना चाहिए। हम लोगों के बीच दया भावना होनी चाहिए, कल्याण मित्रता होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, है ना। एक दूसरे से व्यक्ति के रूप व्यवहार करने के जो पहलू है, उसमें हमें आनंद लेना चाहिए। संवाद, उसमें आनंद, उससे संपर्क करना चाहिए। संपर्क करने पे एक दूसरे की बातों का जो आदान प्रदान होता है, उसमें हमें आनंद लेना चाहिए। और दूसरे लोगों से अपनी भावनाएं और विचार भी, जब हम संपर्क करते हैं, किसी से संवाद करते हैं, तो अपनी भावनाएं और विचार को भी आदान प्रदान करते हैं, या एक दूसरे को बांटते हैं। और ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि ये मानवीय स्वास्थ्य और आनंद के लिए स्वयं को भी अवगत करवाना और दूसरों
द्वारा स्वयं को जानने देना, है ना। हम अपने आप को तो अवगत कराते हैं कि हम ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, या ध्यान ऐसा करते हैं, या हम संपर्क में जो सारी बातें होती हैं हम अध्ययन करते हैं, क्या नहीं करते हैं, या पारिवारिक भी बातें कुछ होती हैं, है ना। और ये सब तो बताते ही हैं, लेकिन उसकी बातें भी हम जानते हैं, क्योंकि जब हम अपनी बात को रखेंगे, स्वयं को बातें बताएंगे, तो उसकी बात वो भी अपनी बात करता है, तब हम एक दूसरे को नजदीकता से समझने का प्रयास करते हैं, और हमारी वहां से क्या मित्रता बढ़ती है। और ऐसा भी, ये संवाद जो है, लोगों से संवाद की सभी संभावनाओं को नकारते हुए यदि खामोश हो जाए, अर्थात कल्याण मित्रता के संदर्भ में आप ज्यादा लंबे समय तक स्वस्थ और प्रसन्न नहीं रह सकते, अगर ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे संवाद बंद हो जाए, हमारे संपर्क बंद हो जाए, तो क्या होगा, हम चुपचाप रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, अकेले में रहेंगे। तो आप समझ सकते हो क्या हो सकता है, चाहे परिवार में हो, समाज में हो, चाहे हमारे आध्यात्मिक जीवन में हो, कहीं पर भी हो, तो स्वस्थ नहीं रह सकता, प्रसन्न नहीं रह सकता। क्योंकि कल्याण मित्रता में हम धम्म का हमारा अनुभव ही नहीं, बल्कि हमारा उत्साह, है ना। जब हम एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, कल्याण मित्रता को अपने आगे बढ़ाते हैं, तो हमारा अनुभव नहीं, बल्कि हमारा उत्साह, प्रेरणा और समझ को भी हम बांटते हैं एक दूसरे से। और हम अपनी गलतियों को भी बांटते हैं। इस प्रकार हमारा संवाद जो है, जब हम अपनी गलतियों को बांटते हैं या गलतियों को भी साझा करते हैं, तो यहीं से हम समझ सकते हैं एक दूसरा रूप आ जाता है, पाप देशना। जब गलती बांटते हैं तो ये होता कि एक गलती हो गई, और अवगत कराते हैं तो वो पाप देशना करते हैं, है ना। तो ये भी आवश्यक है। जैसे अभी लक्ष्मी प्रसाद जी ने वंदना में क्या बोला कि अगर कोई त्रुटि हुई, कोई गलती हुई, तो हम पाप देशना करें। ऐसे तो संवाद में भी होता है, हम एक दूसरे से संपर्क करते हैं तब भी ऐसे होता है। किसी से हम बातचीत करते हैं, अगर बिना समय के या बिना समय लिए या ज्यादा देर तक बात किए, तब भी तो हम यही शब्द बोलते हैं कि हमने आपका बहुत समय लिया, माफ करना, है ना। तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं। और इसीलिए आनंद लेने का अर्थ ये है कि न केवल हम एक व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में देखते हैं, बल्कि जो देखते हैं उसे पसंद भी करते हैं। बिल्कुल किसी सुंदर चित्र या कविता की तरह आनंद लेते हैं। जैसे कोई अच्छा चित्र सामने हो, तो एकदम दिल खुश हो जाता है। किसी गार्डन में गए, कहीं अच्छी जगह गए, और देखते हैं तो बड़ा मन खुश हो जाता है, ये होता कि यही रहे, कितना अच्छा होता। तो उसी प्रकार हम आनंद लेते हैं, पसंद करते हैं जब व्यक्ति को, तो हमारा मन खुश हो जाता है, और क्या होता है, बड़ा ही उत्साहित करने वाला, प्रेरणा से भरने वाला होता है। ये सारी बातें यहाँ पर हम जो देखते हैं, वो स्वयं के खातिर संपूर्ण मनुष्य के रूप में पसंद करते हैं, है ना, प्रेम करते हैं। साधारण मित्रता में कुछ हद तक ये सब होता है, लेकिन आध्यात्मिक मित्रता में बड़े ही व्यापक स्तर पर होता है ना। साधारण मित्रता जो होती है, वहां तो कुछ औपचारिकताएं भी होती, लेकिन जब आध्यात्मिक मित्रता हमारी होती है, तो बड़े स्तर पर ये बढ़ता जाता है, और कल्याण का प्राथमिक स्तर का अर्थ सुंदर होता जाता है। और यहीं से हम समझ सकते हैं
कल्याण मित्रता में अपने मित्र की आध्यात्मिक सुंदरता में हम आनंद लेते हैं, है ना, कि वो आध्यात्मिक उसमें आगे बढ़ता है। तो वो जब अपना एक्सपीरियंस बताता है तो उसमें कितना आनंद आता है। फिर दूसरा व्यक्ति बताता कि नहीं, हम भी ऐसा करते, लेकिन ऐसा नहीं होता, तो वो तरीके भी बताता है। इसीलिए लोग कहते हैं संपर्क अपने कल्याण मित्रों से, अपने धर्मचारी और जो अपने से ऊपर पहुंचे हुए लोग हैं उनसे करना आवश्यक है। हम उसके गुणों की प्रशंसा करते हैं। मित्रता का सार ही संवाद और आनंद लेना है ना, जिसे हम संवाद संपर्क कह सकते हैं। और वास्तव में हम समझ सकते हैं कि वास्तव में हमारे आजकल जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हर एक कोई हमेशा नहीं रह सकता है ना। हमारे माता पिता हो, हमेशा नहीं रह सकते। हम किसी के माता पिता बने, हम भी नहीं रह सकते, है ना। अगर आप एक दूसरे की देखभाल नहीं करेंगे, मैं पूछता हूँ फिर कौन करेगा, है ना। अगर एक दूसरे की नहीं करेगा तो कौन तीसरे की करेगा। कोई मेरी प्रतीक्षा करता है, बीमार की भी प्रतीक्षा करे। यदि उसका कोई शिक्षक है, वो तब तक उसकी देखभाल करे जब तक वो जीवित है ना। चाहे वहाँ माता पिता हो, चाहे हमारे आध्यात्मिक गुरु हो, चाहे जैसे हो, है ना। और उसके स्वस्थ होने की प्रतीक्षा। यदि वो एक शिष्य सहयोगी सहनिवासी है तो उनकी भी देखभाल करनी चाहिए और स्वस्थ होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि कोई भी उसकी देखभाल नहीं करेगा, क्या होता है, ये दोष होता है या दोष समझा जाएगा, है ना। क्योंकि आपकी हमारी देखभाल करने के लिए हमारे माता पिता नहीं, है ना। हम जिस परिवार में हैं वो परिवार है। अगर हम आध्यात्मिक उसमें हैं, अगर भिक्षुओं की बात करें तो वो बुद्ध समूह है या वो आध्यात्मिक समाज है। खून के रिश्ते और आध्यात्मिक रिश्ते में एक निश्चित विभाजन रेखा को हम समझ सकते हैं। एक बार आध्यात्मिक समाज में प्रवेश लेने के पश्चात आप समूह से नाता तोड़ लेते हैं। समूह क्या है, हम लोग समूह में ही तो रहते हैं। हम समाज में है तो ये समूह ही तो है ना। परिवार एक समूह है। इससे हम निकलने का प्रयास हमें करना चाहिए हमेशा, क्योंकि वो एक झुंड है। और जब वहां से निकलने का प्रयास करते हैं, हम प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं या शिविरों में जाने का, या घर से निकलते हैं कहीं दूर शिविर में जाने का, और एकांतवास का जोड़ है, घर से बाहर निकल रहे हैं ना, वो झुंड से बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसा भी हम समझ सकते हैं। और ये बुद्ध का भी यहाँ पर यही आता है ना। और आपके माता पिता कोई नहीं है, उसका अर्थ यह है कि आध्यात्मिक तौर पर ये अस्तित्व में नहीं है। दूसरे शब्दों में उनका आध्यात्मिक दृष्टि से अस्तित्व समाप्त हो गया है। इसलिए अब देखभाल के लिए आप उन पर निर्भर नहीं रह सकते, है ना। तो इससे आगे बहुत सारी बातें हैं इसमें, तो इसलिए हमें मित्रता की, कल्याण मित्रता की हर एक चीज की जरूरत है। और बातें तो बहुत कुछ हो सकती थी, लेकिन मैं यहीं पे रुकूंगा, क्योंकि मैत्री भावना ध्यान है, थोड़ा समय भी, भले हम 30 मिनट का ध्यान करते हैं ज्यादा हो जाता है, इसलिए बहुत सूक्ष्म शब्दों में मैंने कुछ बातें बताने का प्रयास किया। आप लोगों ने मुझे सुना धैर्य से। मैं आपके अंतः मन को प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। इसी